need to have a more structured approach, but sometimes we also take a lot of people together, and that's the beauty of being a federation as well. But thank you for coming down over here to Ahmedabad and enduring this heat and the championship both. We have 78 countries यहाँ पे, 500 से अधिक एथलीट्स भी हैं, 90 टेक्निकल ऑफिशियल्स और जजेस हैं, और लगभग 150 LDOs हैं, मतलब लर्निंग एंड डेवलपमेंट ऑफिसर्स, और 100 के ऊपर वॉलंटियर्स हैं। ये वॉलंटियर्स गुजरात योग से हैं, हमारे ट्रांसस्टेडिया यूनिवर्सिटी से हैं, कुछ दिल्ली से आए हैं, तो मतलब पूरे देश से काफ़ी लोग अलग अलग दिशा से आए हैं। देखो, हमारा मकसद है कि एज सुन एज पॉसिबल हम 150 कंट्रीज़ में चले जाएं, लेकिन वहाँ पे हम एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच के साथ जा रहे हैं। MEA है, हमारे कॉन्सुलेट्स है, ICCR है, तो उनके माध्यम से लोग से संपर्क में है। हमारा ये एथलीट ग्रुप भी है, वो भी उनके कॉन्टैक्ट्स, तो एक डोमिनो इफ़ेक्ट भी चल रहा है। और आज आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से, DD के माध्यम से बहुत अच्छी तरह से ये फैल गया है, सोशल मीडिया से बहुत प्रचार हुआ है। अगर आप स्क्रॉल करोगे फीड में तो योगासन का ओवरडोज है वहाँ पे, अच्छा है। तो काफ़ी लोग हमारे साथ जुड़े हैं और फ्यूचर में भी जुड़ जाएंगे। हमारा मकसद है कि ये फॉर्मेट जो है सबसे एक दिलचस्प फॉर्मेट होना चाहिए। तो ये हमने टेलीविज़न के साथ बैठ के पूरा तय किया है। यहाँ पे हर एक अच्छे एथलीट भी हैं, हमारा पूरा सेटअप है यहाँ पे, इसलिए हमने हमारा फ्यूचर प्रोडक्शन भी तय कर दिया है। लेकिन एक दिन में यहाँ पे 10 बजे से 10 बजे तक कॉम्पिटिशन्स चल रहे हैं, इसको 4 घंटे या 5 घंटे में ख़त्म करना है हर रोज़। और आज 78 कंट्रीज़ हैं, लेकिन फ्यूचर में वर्ल्ड चैम्पियनशिप में 48 कंट्रीज़ से ज़्यादा नहीं आएगी। हम कॉन्टिनेंटल क्वालिफिकेशंस करके यहाँ पे आएंगे, ताकि क्या होगा कि द एलीट का एलीट यहाँ पे कंपटीशन में आएगा और फॉर्मेट बहुत इंटरेस्टिंग भी हो जाएगा। यहाँ पे तो बहुत इजी है, बिकॉज़ हमारा न्यू फॉर्मेट जो हम लेके आ रहे हैं, एक तो क्राउड ही बता देगा कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, लेकिन वहाँ पे बहुत क्लोज जजिंग भी होती है। तो हमारा एक TSR सिस्टम भी है, वहाँ पे टेक्निकल स्कोरिंग होता है, हमारे जजेस 3 साइड्स ऑफ द FOP फील्ड ऑफ प्ले में होते हैं। तो सारा जज जो क्राइटेरिया होता है वो वेटेड एवरेज होता है कि A B C D E आसन कौन से हार्ड है कौन से इजी है, और वहाँ पे रेटिंग भी होता है। और हाई स्कोर और लोअर स्कोर हम एलिमिनेट करते हैं, तो बायस निकल जाता है, और फिर एवरेज लेके फिर इसको डिस्प्ले करते हैं। सब स्कोर्स हम ऑनलाइन डिस्प्ले करते हैं, तो क्या होता है कि एक हिडन एजेंडा नहीं है। और नेक्स्ट ईयर से जजेस को भी रैंडमली सेलेक्ट करा जाएगा, तो जज को पता ही नहीं चलेगा कि कौन से FOP में उनको जाना है टिल द लास्ट मिनट। तो यहाँ पे पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा है, हमने इसको मास तो कर दिया है, और हमारा बेनिफिट ये है कि योग सब कंट्रीज़ में फैल गया है, तो उसके लेयर हमारे लिए अभी इट इज़ देयर। वी जस्ट हैव टू टॉप इट अप विद द योगासना स्पोर्ट, विद द एक्सपर्टीज, द कोचेस, द टेक्निकल ऑफिशियल्स, तो वो भी हो जाएगा। सो आई थिंक बिटवीन training the people and putting that layer on top, it's not a very hard thing, and that's the way we will take it forward. 2032 आपको डेमो मिलेगा, मेडल टैली नहीं आएगी, बिकॉज पहले कॉमनवेल्थ गेम्स में हो जाए एज अ मेडल स्पोर्ट। उसके पहले 2028 में शायद या 28 में एशियन गेम्स में भी आप इसको देख सकते हैं एज अ मेडल स्पोर्ट हो जाएगा। फिर ओलंपिक की हम बात कर सकते हैं। एक स्टेप बाय स्टेप हमारे लिए भी बहुत कैपेसिटी बिल्डिंग की ज़रूरत है। हमारा जो अभी इकोसिस्टम है उनको एक ग्लोबल तरीके से पेश भी आना है कि
अगर उनको यूरोप जाना है या यूएस जाना है या कोई भी कॉन्टिनेंट या कंट्री में जाना है तो काफ़ी कुछ परिवर्तन ला के वहाँ पे जाना पड़ेगा। हमारे जितने भी कोड ऑफ पॉइंट्स है उनके लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके इसको सिखाना है, तो बहुत मतलब डेलिकेट काम करने हैं। देखा ना चैम्पियनशिप, कई टीमें हैं जो 3 महीने से ही इसको ट्रेन कर रहे हैं। 2 साल में दे विल बिकम वर्ल्ड बीटर्स। 2 साल में इंडिया को बहुत प्रेपरेशन करना होगा फ्यूचर में मेडल लाने के लिए, वो मैं देख सकता हूँ। बिकॉज हमारा जो ट्रेनिंग है लॉट्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी कोर उसमें है, लेकिन एंड्योरेंस अभी कम है। तो ये सब इसको बढ़ाने की ज़रूरत है। हम कर लेंगे, लेकिन जब आप दूसरी कंट्रियों का बात करते हैं तो जैसे अर्जेंटीना अच्छा काम कर रही है, जापान कर रही है, मंगोलिया बहुत अच्छा करती है, वो फेडरेशन का सेटअप हो जाएगा। चाइना भी मुझे लगता है कि टक्कर देगी, रशिया भी टक्कर देगी। तो काफ़ी कुछ कंट्रीज़ है जो इसको अपना भी रहे हैं और एक्सेल भी करेंगे। 2012 में हमने एक वाइट पेपर लिखा था कि योगासन स्पोर्ट को स्पोर्ट होना चाहिए। फिर 6-7 साल निकल गए और जब मोदी जी प्रधानमंत्री जी बने तब उन्होंने ये कार्य शुरू किया था। 2020 में ये फेडरेशन बना था और तब से हमारी तपस्या चल रही है कि इसको हर साल कुछ नया लेके आए। अब ये चैम्पियनशिप हो गई है, एक बड़े स्तर पे हुई है। अभी ये स्टैंडर्ड को मेंटेन करना है, इसको बढ़ाना है। और 6 साल से ये प्रक्रिया चल रही है कि कोई साल में हम एक वर्ल्ड चैम्पियनशिप करेंगे। अच्छा हुआ अभी कर लिया है। नाउ नेक्स्ट हमारा लीग होगा हाइब्रिड फॉर्मेट बिटवीन which we are looking at. We are a hybrid format of America's Got Talent or Indian Idol with a cross to a football super league or a Premier League. And we'll start small because we have to also start with this league will not take 6 months. For example, an NBA season goes on for 4 months and then they have the playoffs, and because there are 30 plus teams. We will start with maybe 8 teams, but the idea is to very quickly grow to about 30 teams and then take this championship kind of a format into Europe, take it into America. So we are not going to stop over here. We'll have different versions of this in different continents and create a pyramid. Then we'll have a Champions League, which is a global league. So there is a lot of things that we need to do. And from a TRP perspective, where yoga is mostly taken, but I have to balance with maximum spends those cities have in terms of media spends or advertising spends or people spending, because at the end of the day it has to be sponsor friendly. It doesn't matter whether the yogasan athlete is coming from Rishikesh or he's coming from Kodaikanal. It doesn't matter. We'll go to the markets where it can be consumed, it can be grown. 100% foreign athletes will be part of it. Learn a lot more. We have a lot of catching up to do from them to here, because they've always done asanas in a traditional way. Now they have to relearn all of this. So yogasan, I've always believed, is a great diplomatic opportunity, and we can invite a lot of countries to come and witness these kind of championships. We can invite their sports ministers, their leaders. We can sign MOUs with them around it, because our Prime Minister is also looking at climate change. Yogasan is a great way of adopting a sustainable living. So it's a lot of things that we can market on that platform. Our entire Ayush roadmap of wellness products, Ayurveda, everything can be marketed through this ecosystem. So that's something that we are looking at. In our national federation, these kind of championships is something called a ACTC for every sport. Every national federation has it, which is the annual calendar of training and competition. Every sports federation actually puts a budget
requirement to the government, and then they do a presentation and assess with their big four partners that these guys will be able to implement it or not, and the budget is then put together. However, when it comes to these unique championships, they can allocate an additional fund, and this is what we do is like when we look at a FIFA World Cup, or we look at I would say these kind of championships are taking international World Cup. But when you go into a private league, the government doesn't sponsor a private league because it's for profit. This profit, it is for Desh Ki Seva, for example. So it's a national and international federation opportunity, which is branding India, branding Gujarat, branding Ahmedabad, branding our capability to host multi-sport events. That's different. But I have actually spent around 20 plus CR on this. Okay. And about 20% has been invested by our ecosystem of our federation, and 40% each has come from the government of Gujarat and the government of India. So Sports Authority of India and Sports Authority of Gujarat together. Federation open to CAG audit. So इधर का उधर नहीं होता है, जो दिखता है वही है. I do a lot of fitness. I'll be very frank. Yoga for me is a warm up. Okay. It's not my daily routine. I do it once a week for 45 minutes.